तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल चैम आज़ाद पे। और मैं लेकर के आया हूँ आज लेसन 1.1 इंट्रोडक्शन। लेसन शुरू करने से पहले मैं बात करना चाहूँगा गिटार से रिलेटेड एक फैक्ट के बारे में जो शायद आप में से काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग दुनिया का सबसे बड़ा गिटार करीब करीब 13 मीटर लॉन्ग है, और या फिर कह सकते हैं 43 फीट, जिसका कुल वजन 1000 केजी या फिर 2255 एलबीएस। इसको बनाने में करीब करीब 1 साल लग गया, और इसको बनाया है एकेडमी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, टेक्सास। और बड़ी बात तो ये है दोस्तों कि ये गिटार सिर्फ मॉडल या फिर एज अ स्टैचू नहीं है, इसको प्ले भी किया जा सकता है, वो भी एक स्टैंडर्ड ट्यूनिंग पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना गिटार लेसन। इसको पीछे करो यार। अब ठीक है। हाँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना गिटार लेसन। तो दोस्तों ये है आपका गिटार। गिटार का सबसे फर्स्ट पार्ट होता है आपका हेड। ये जो आपका पोर्शन दिख रहा है इसको कहते हैं हेड। हेड में अटैच होती है आपकी कुछ कीज जिनको कहते हैं ट्यूनिंग पैग्स या फिर ट्यूनिंग कीज। ये क्लॉक और एंटी क्लॉक वाइज वर्क करती है। थर्ड पार्ट है हमारा स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग्स हमेशा पतले से काउंट करते हैं। जो फर्स्ट सबसे थिनेस्ट स्ट्रिंग होती है उसको कहते हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फाइव एंड सिक्स। जो सबसे मोटी और थिक स्ट्रिंग है उसको कहते हैं हमेशा सिक्स स्ट्रिंग। फोर्थ आता है हमारा नट। जो ये आपको येलो पार्ट दिख रहा है जिसके थ्रू स्ट्रिंग्स हो करके जाती है, इसको कहते हैं नट। जो आपको वुड पे डिविजन्स मिल रहे हैं, एक मेटल डिवीजन से आपको एक पोर्शन दिया गया है, इस कॉलम को कहते हैं फ्रेट। फ्रेट 1, फ्रेट 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 एंड सो ऑन। आपके 22 फ्रेट्स भी हो सकते हैं, 19 फ्रेट भी हो सकते हैं और 24 फ्रेट भी हो सकते हैं। तो इस बोर्ड को जिस पे बहुत सारे फ्रेट्स इस पे अटैच किए गए हैं, इसको कहते हैं फिंगर बोर्ड या फिर फ्रेट बोर्ड। इसी के जस्ट पीछे आपको इस पार्ट से लेकर के इस पार्ट तक ये जॉइंट जो आपको मिल रहा है इसको कहते हैं नेक। ये गिटार की नेक है जिसको गर्दन भी कह सकते हैं आप। और रेस्ट पार्ट जो आपको मिल रहा है ये है आपकी बॉडी, गिटार की बॉडी। ये है आपका गिटार ब्रिज। एक और चीज काफ़ी गिटार में आपको देखने को मिलेगा, ये कुछ जैक्स। तो ये सिंगल जैक भी हो सकता है आपके पास ये पूरा स्क्वायर शेप जैक मिले। तो इसको कहते हैं आउटपुट जैक, जिसके थ्रू आप गिटार को किसी एम्पलीफायर में कनेक्ट कर सकते हो। इसके साथ ही आपको मिलता है कुछ इक्वलाइज़र, जिसमें आपको 5 बैंड या 3 बैंड कोई भी हो सकता है। मेरा 3 बैंड इक्वलाइज़र है जिसमें आपको मिलता है मिड, बेस एंड ट्रबल और वॉल्यूम कंट्रोलर। तो दोस्तों इलेक्ट्रिक गिटार और एक्स्टिक गिटार पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। कुछ एडिशनल फीचर्स इलेक्ट्रिक गिटार में अलग से इंस्टॉल किए जाते हैं, बाकी सब कुछ सेम होता है। ये आपका है हेड, ये ट्यूनिंग कीज, नट जो कि इसमें आपको मेटल मिलता है और एक्स्टिक गिटार में आपको प्लास्टिक नट्स मिलते हैं। ये आपके फ्रेटबोर्ड, नेक और ये आपकी रेस्ट बॉडी। इसमें लेकिन आपको ये जो पोर्शन मिल रहा है, ये जो पार्ट आपको देखने को मिलता है पेयर्स में, इसको कहते हैं पिकअप। ये डबल जब आपको पेयर मिलता है इसको कहते हैं हमबकिंग पिकअप, और इसको जब सिंगल मिलता है तो इसे कहते हैं सिंगल कॉइल पिकअप। तो हमबकिंग पिकअप, सिंगल कॉइल पिकअप, हमबकिंग पिकअप। इसी के साथ आपको मिलता है पिकअप सेलेक्टर। इससे आपके पिकअप सेलेक्ट होते हैं, ऑन या ऑफ कह सकते हैं। सिंपल डेफिनेशन में आप किसी भी पिकअप को ऑन या ऑफ या एक्टिव कर सकते हो अपने पिकअप सेलेक्टर के थ्रू। इसके साथ ही आपको मिलता है ऊपर एक वॉल्यूम नॉब, और उसके बाद आपको देखने को मिलता है एक ट्यून कंट्रोलर। वॉल्यूम के थ्रू आप अपना गिटार का वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हो प्लेइंग के टाइम पे। और सेकंड आपका टोन, जिससे आप आपके गिटार की टोन एडजस्ट कर सकते हो। इसमें भी आपको एक सिंगल आउटपुट जैक मिलता है। इलेक्ट्रिक गिटार में इक्वलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है, तो इसलिए आपको मिलता है एक सिंगल आउटपुट जैक। एक और चीज़ इसमें आपको मिलता है ब्रिज। ब्रिज 2 टाइप्स के हो सकते हैं, फर्स्ट स्टेबल या फिर फिक्स्ड ब्रिज, और सेकंड आपका फ्लोटिंग ब्रिज। मेरे गिटार के केस में इसमें फ्लोटिंग ब्रिज दिया गया है जो कि आपके वैमी बार में बहुत हेल्प करते हैं। आपके गिटार की टोन कंट्रोल रहती है और बहुत ईजिली आप अप और डाउन दोनों पिचेस में आप वैमी बार को यूज़ कर सकते हैं। वैमी बार आपका 6 इंच रॉड होती है जो आपके इस पार्ट में इंस्टॉल की जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं कि गिटार को होल्ड कैसे किया गया है। गिटार को होल्ड करने का सबसे सिंपल तरीका है कि आप गिटार का ये जो
कट है, साइड कट, इसको आप अपनी थाई पे रखें, क्योंकि मैंने जैसा प्रॉमिस किया था कि मैं स्क्रैच से स्टार्ट करूँगा, होल्ड करना भी सिखाऊंगा। तो इस तरह से आपको अपना गिटार होल्ड करना है। तो आपका लेफ्ट हैंड होगा फ्रेट की तरफ और राइट हैंड होगा आपका बॉडी की तरफ। अगर आप राइटी हैं तो, इन केस अगर आप लेफ्टी हैं तो पूरा गिटार आपका चेंज हो जाएगा, आपके पास लेफ्टी गिटार भी होना ज़रूरी है। और अगर आपके पास लेफ्टी गिटार नहीं है तो आप स्ट्रिंग्स को स्विच कर सकते हैं अपोजिट ऑर्डर में, कि आपकी बॉटम स्ट्रिंग्स नीचे चली जाएंगी 1 2 3 4 5 6, तो भी आप प्ले कर सकते हैं। इस केस में अगर आप लेफ्टी हैं तो आपका राइट हैंड होगा फ्रेट बोर्ड पे और आपका लेफ्ट हैंड होगा बॉडी पे। तो चलिए शुरू करता हूँ। सबसे ज़्यादा मिस्टेक जो आप गिटार स्टार्ट करते टाइम करते हैं वो है कि गिटार का नेक आप जब भी होल्ड करते हो, तो गिटार का नेक हॉरिजॉन्टल नहीं होता, स्ट्रेट नहीं होता, वो कभी कभी डाउन की तरफ होता है इस तरह, या फिर काफ़ी लोग इस तरह यूज़ करते हैं। तो ये दोनों ही पोजीशन गलत है। आपको स्ट्रेट रखना है, गिटार का नेक आपको नहीं दिखता है तो आप आगे की तरफ बेंड करके देख सकते हो कुछ इस तरह से, या फिर थोड़ा सा टिल्ट कर सकते हो अपना गिटार इस तरह से। इसका मतलब ये नहीं है कि काफ़ी लोग इस तरह से गिटार प्ले करने लगे हैं, मैंने ऐसा नहीं कहा। मेरा कहने का सेंस है सिर्फ ये कि अगर आपको फ्रेटबोर्ड नहीं दिखता है तो गिटार आप थोड़ा सा टिल्ट कर सकते हैं, उसके बाद थोड़ी स्ट्रिंग्स आपको इजीली दिखेंगी, थोड़ा आप बेंड करिए, थोड़ा सा गिटार को बेंड करिए। तो ये एक अच्छा तरीका हो सकता है गिटार स्टार्ट करने के लिए। दूसरा, पिक काफ़ी लोग गलत तरीके से पकड़ते हैं, कुछ लोग इस तरह से पकड़ते हैं, कुछ इस तरह से पकड़ते हैं, सबका अपना अपना डिफरेंट तरीका है, लेकिन जो एक्चुअल तरीका है वो बहुत ही सिंपल है। करना क्या है, आपको पिक का हेड पार्ट इस लेफ्ट हैंड में क्लिप करना है और आपको कुछ इस तरह से ये इमोजी का यूज़ करते हो, सेम इमोजी आपको यहाँ पे भी यूज़ करनी है। 3 फिंगर्स ओपन, थंब को फर्स्ट फिंगर पे ऐसे प्लेस करना है, क्लियर। और इसी पोजीशन में आपको प्लेक्ट्रम क्लिप करना है। यह है आपका राइट वे टू होल्ड पिक। तो इस तरह से आपको पिक होल्ड करनी है। तो फर्स्ट लेसन है आपका फिंगर एक्सरसाइज। थंब आपका बैक साइड में यूज़ होगा एज अ सपोर्ट फॉर क्लिपिंग। जब आप क्लिप करते हो किसी चीज़ को तो दोनों साइड से सपोर्ट चाहिए होता है, तो फिंगर को सपोर्ट एक्चुअली आपके थंब से मिलेगा। तो थंब आपको प्लेस करना है गिटार के मिड साइड में, मिड में कुछ इस तरह से। बहुत ज़्यादा अप साइड नहीं यूज़ करना है कि थंब आपको ऊपर की तरफ से ऐसे दिखे, आपको थंब मिड में प्लेस करना है कुछ इस तरह से। और फिंगर आप यूज़ करेंगे 5 6 7 8 फ्रेट पे। फर्स्ट स्ट्रिंग जैसा मैंने बताया था, सब जो सबसे पतली स्ट्रिंग है और सबसे नीचे वाली स्ट्रिंग जो है बॉटम स्ट्रिंग है, इस पे आपको 1 2 3 4 फिंगर प्लेस करनी है। मैं 1 2 3 4 फ्रेट यूज़ नहीं कर रहा हूँ। एक बिगनर के लिए फर्स्ट सेकेंड और थर्ड फोर्थ फ्रेट पे प्रैक्टिस करना थोड़ा टफ होता है, क्योंकि उस टाइम पे वो फिंगर्स को जंप करता है, स्ट्रेच नहीं करता। फिंगर्स आपकी होती हैं क्लोज, तो आपको क्लोज नहीं रखना है, उनको स्ट्रेच करना है। इसलिए मैं यूज़ करता हूँ 5 6 7 8 फ्रेट। 1 2 3 4 5 फ्रेट पे आपको फर्स्ट फिंगर प्लेस करनी है, 6 फ्रेट सेकेंड, 7 फ्रेट थर्ड एंड 8 फ्रेट फोर्थ फिंगर। आपको प्ले कैसे करना है, पिक जैसा मैंने बताया आपको होल्ड करने के लिए इस तरह से रखना है, और पिक को हमेशा अल्टरनेट यूज करेंगे, डाउन अप डाउन अप। लेट्स स्टार्ट। डाउन फॉर फर्स्ट फिंगर, अप फॉर सेकेंड फिंगर, डाउन फॉर थर्ड फिंगर, up for fourth finger. So it sounds like 1 2 3 4 1 2 3 4। इसको आपको प्रैक्टिस करनी है सारी स्ट्रिंग्स पे, सेम फ्रेट 1 2 3 4, सेम ऑन सेकेंड स्ट्रिंग 1 2 3 4, सेम ऑन थर्ड। पिकिंग आपकी डाउन अप ही चल रही है, ऑल्टरनेट पिकिंग 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, एंड रिवर्स ऑल्सो 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1। अच्छा, जब आप फॉरवर्ड प्ले करते हो 1 2 3 4, तो कोशिश करिए कि आप फिंगर्स को प्लेस ही रखिए। ऐसा नहीं है कि आपको साथ ही साथ फिंगर्स हटानी है। अगर आप प्लेस करके चलोगे तो आपके फिंगर्स में स्ट्रेचिंग आएगी और आप अच्छे प्लेयर बनोगे। और सेकेंड थिंग, फिंगर्स को कभी भी, जो मैक्सिमम आप गलती करते हो वो ये है कि फिंगर्स को इस डायरेक्शन में फोल्ड कर देते हैं। इस तरह से फ्लैट नहीं रखना है, आपको फिंगर्स को
स्ट्रेट रखना है फ्रेट बोर्ड के, वर्टिकली बिल्कुल। तो इस तरह से मैंने फिंगर्स को प्लेस किया है और आपका पाम में और फ्रेट बोर्ड के बीच में काफ़ी गैप दिख रहा है, ये आपको मेंटेन रखना चाहिए। इससे होगा क्या कि आपको स्पीड मिलेगी किसी भी सॉन्ग में या एक्सरसाइज में। तो चलिए देखता हूँ। 1 2 3 4 के केस में आपको सारी फिंगर प्लेस रखनी है, लेकिन जब आप रिवर्स करते हो तो आपको एक एक करके फिंगर हटानी है। काफ़ी स्टूडेंट इस चीज़ में कंफ्यूज होते हैं कि रिवर्स के टाइम पे वो साउंड सेम आ रही है क्योंकि आप फिंगर रिमूव नहीं कर रहे हो। तो 4 3 2 1 डाउन अप डाउन अप। तो आपको इसे पैटर्न में प्ले करना है, फ्रॉम 6th स्ट्रिंग टू 1st स्ट्रिंग फॉरवर्ड एंड फ्रॉम 1st स्ट्रिंग टू 6th स्ट्रिंग रिवर्स। फॉर एग्जाम्पल, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपके सारी चीज़ें क्लियर हो गई हो, कैसे होल्ड करना है, कैसे प्ले करना है और क्या मिस्टेक आपको नहीं करनी है। अगर ये वीडियो आपको सच में पसंद आया हो तो बिना लाइक किए बैक बटन मत प्रेस करिएगा। और जो न्यू विजिटर्स हैं जो मेरे चैनल पे आज पहली बार आ रहे हैं, वो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको इन फ्यूचर सारी वीडियोस मिलती रहे। नेक्स्ट लेसन बहुत ही जल्द, लेकिन उससे पहले आपको करनी है काफ़ी प्रैक्टिस। सो थैंक यू एंड बाय बाय।